जय श्री माधव, जय श्री माधव, जय श्री माधव, जय श्री माधव, जय श्री माधव। जय श्री माधव, जय श्री माधव। तब से मैं भी शेयर कर रहा हूँ ना। जय श्री माधव भैया, प्लीज़ ये लाइव रिकॉर्ड करके डाल दीजिएगा। सत्य में भाई 3 दिन यूट्यूब बंद कर भाई बोला कि 3 दिन यूट्यूब बंद गया। जय श्री माधव, ठीक है। आई लव जगन्नाथ जी। बीजेपी बीजेपी, ठीक है। आप लोग लिख के भी कमेंट कर सकते हैं, भले आप लोग इकट्ठे हो जाइए, असेंबल हो जाइए जितने हैं। जय श्री माधव, जय श्री माधव, ठीक है। जय श्री माधव, जय श्री माधव, जय श्री माधव। भैया क्रूड ऑयल महंगा हो गया। हाँ, ये ईरान की जो लड़ाई हो रही है, इससे क्रूड ऑयल, सोना चांदी, और क्रूड ऑयल महंगा होगा तो उसके साथ पेट्रोलियम, वैसलीन, फलाना, डीजल, जितने भी बाई प्रोडक्ट है पेट्रोलियम के। हाँ, जय श्री माधव भाई, जय श्री माधव सभी को अर्पित। जय श्री माधव भाई। भाई क्वेश्चन था, लिखो आप लोग, क्वेश्चन लिखो। चलो, आज मेरे को रिक्वेस्ट दिख रहा है, आप लोग में जो आना चाहते हो ना लाइव, आप भाई कौन जॉब मार्केट के बारे में ये हमें पूछा था। त्रिसंध्या करनी चाहिए पर मैं स्कूल जाती हूँ। देखो, त्रिसंध्या का जो टाइमिंग है वो एक सवेरे है ब्रह्म मुहूर्त में, एक दोपहर को 11:30 से 12:30, एक जितना हो सकता है उतना आप कीजिए। ये चकड़ा मड़ान में एक श्लोक मिला है जिसमें लिखा है कि जब मीन शनि प्रवेश करना हो तब 10 आने जाएंगे और सिर्फ 6 आने बचेंगे। 1 रुपए में 16 आना होता है। इसके बारे में आपको जानकारी है? हाँ, ये कोटेशन है। ये मैं को पिन कर देता हूँ, भाई लिख रहे हैं। इनका नाम है स्क्रिप्चर्स इनसाइड। भैया एक चकड़ा मड़ान में एक श्लोक मिलता है जिसमें लिखा है कि जब मीन शनि का प्रवेश होगा तब 10 आने जाएंगे और सिर्फ 6 आने बचेंगे, यानी 1 रुपए में 16 आने होते हैं। इसके बारे में कुछ जानकारी है? हाँ, एक मालिका है, उसका नाम है चकड़ा माड़न। उसमें कोटेशन है कुछ इस प्रकार का कि मीना शनि आशी देव थिप घंटी भारते लड़ाई है वह 10 अणा जीव 6 अणा रहिब एक कथा जानी था ध्रुव। ये कोटेशन है। इसको बहुत पहले 2022 में इसको मैं पढ़ा था कि मीन शनि जब आएगा देव थी में घंटी, एक घंटी देंगे, एक अलार्मिंग सिचुएशन क्रिएट होगी मीन शनि आने के बाद। भारतीय लड़ाई है वह, भारत में लड़ाई होगी। जब मीन शनि योग लगेंगे तो भारत में लड़ाई होगा। और लड़ाई का परिणाम क्या होगा कि 10 अणा जीव 6 अणा रही, एक कथा जाने तो ध्रुव। 10 आने चले जाएंगे और 6 आने रह जाएंगे। 16 आने में से 16 आने में से लगभग 25 या 30%, वही 30-35% रह जाएंगे। सही लिखा है, सही बोल रहे हो, ऐसा है मेंशन। मुझे इतना नेगेटिव क्यों लग रहा है आजकल? आगे चल के कोकुआ भय होगा। अ, चलो कभी बताऊंगा। देखो, डेट की कंफर्मेशन हम तो दे दिए, लेकिन वो वैसी हो नहीं रही है, एक्चुअल में नहीं हो रही है। जो हमने सोचा था, जो फलाने ने सोचा था, जो ढिमके ने सोचा था, कहाँ हो रहा है एक्चुअल। तो अब उसको घटनाओं को लेके पकड़ पकड़ के चलना उचित है, घटनाओं को देख के। जब सब प्रभु जी ही करेंगे, प्रभु जी तो सम को विषम करेंगे, तो फिर डिकोडिंग फिर धरी की धरी रह जाएगी। फिर हमको भक्ति में ही ज्यादा वो करना चाहिए, पॉइंट करना चाहिए अपनी चीजों को। क्योंकि जब मैं जैसे मालिका का मैंने स्टडी किया तो आज से 600 साल पहले जो भविष्य मालिका लिखी है, जो स्वामी अच्युतानंद दास जी मोस्ट ऑथेंटिक जो बोला गया है, उसके बाद जितनी मालिकाएं 16 सन 1500 में 1600 में लिखी गई है ना, और इवन 1900 में, उसमें बदलाव हुआ है। फैक्ट बात है, उसमें चीजें बदलाव की गई, या फिर उसमें और ज्यादा स्पष्ट लिखी गई चीजों को। जैसे एक डैम टूटेगा, फिर आगे बता दे हीराकुद डैम टूटेगा, फिर आगे बता दे 26 अंक में टूटेगा।
तो जिस प्रकार से 4,32,000 से घट के 5,000, ऐसे बहुत सी चीजें बदली हैं, ठीक इसी प्रकार मेरे को लगता है ये लास्ट लास्ट मोमेंट में और भी चीजें बदलनी होंगी, चीजें वही, लेकिन ये साइन को लेके चलना चाहिए, अब हमको संकेतों को लेके चलना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। नहीं तो फिर गलते गलत जाएंगे फिर, उसमें 42, 43, 45 वाला आंकड़ा फिर चलेगा फिर। अगर अंक को पकड़ेंगे ना तो फिर झूठ बोलना हो जाएगा, कहाँ हो रहा अंक को, मेरे अनुसार तो नहीं हो रहा भाई, कोई अंक बताए, अगर मेरे को कोई बताए कि भाई अंक हो रहा, नहीं हो रहा अंक, कौन सा अंक है फिर मेरे को ये बताओ, अगर अंक हो रहा है। बड़े बड़े मालिका डिकोडर उड़ीसा के जो है गवेशक बोल लो उसको आप, वो धरे के धरे रह गए, बड़ा बड़ा मठाधीश हैं वो लोग, हम लोग उनके पास जाके स्टडी किए थे, उनसे पूछे थे, उनको उन्होंने बोला था 25 में भारत के छोड़ देंगे जाति विदेशी। तो लेकिन पाकिस्तानी जितने भारत में थे, अभी बीच में वार लाइक सिचुएशन जो हुआ था ना, तो जितने पाकिस्तान मूल के थे वो तो भारत छोड़ दिए, तो है फैक्ट है। लेकिन उन्होंने बोला था कि 25 अंकरे भारत बच्छरे विदेशी आजाति जेते, मुहूर्त का मध्य बाहर होइबे न रहिबे कराची, एक मुहूर्त के मध्य में बाहर हो जाएंगे और शायद वो ना रहे। तो ये विदेश अभी तो 25 वर्ष खत्म नहीं हुआ है, तो पाकिस्तान मूल के सारे लोग छोड़ के चले गए, ये देखा मैं। लेकिन विदेशी आजादी से क्या मतलब इनका, इसको बहुत चीज समझना पड़ेगा हमको। इस चीज को कोई ढाट लेके चल ही नहीं रहा है कि भाई वही अंक है, कोई नहीं बोल पा रहा है, कोई नहीं, मतलब कोई नहीं, ये फैक्ट है, कोई नहीं बोल पा रहा है, बिल्कुल नहीं बोल पा रहा है। बड़े बड़े गवेषक अब गायब हो गए, कहाँ दिखते हैं, उड़ीसा वाले कहीं वीडियो आ रहा है, सत्य भंजा और ये बड़े बड़े वायरल उड़ीसा, इन लोग का टॉपिक ही खत्म नहीं हो रहा है, इन लोग डेट शिफ्ट, किताब छापने के बाद डेट शिफ्ट हो रहा है। इतना सब कुछ हो रहा है दुनिया में। देखो ये मीन शनि जो आए हैं ना, मीन शनि जो योग है, ये 100% इसमें चीजें होंगी और हो रही हैं। लेकिन आप यदि आप लोग डेट पूछोगे, इस चीज को मैं क्लैरिटी देना चाहता हूँ, डेट कहाँ से बताएं, हम अपने डिकोडिंग बता दें, उसके बाद हम लोग को अब ब्रह्म ज्ञानी तो है नहीं कि भाई कुछ देख के बता दें, अंधेरे में तीर मार सकते हैं। लेकिन ये चीजें होंगी, हम आपको बचाव का उपाय बता रहे हैं, जिंदा रहेंगे तो देखेंगे, उसी समय होगी तो उसी समय उसका क्या क्या है, उसी समय आप पूजा चालू करोगे, उसी समय धर्म में आओगे, जिस समय होगी। ऐसा कुछ लेके चल रहे हो क्या कि जिस दिन मैं डेट बता दूं उसके 15 दिन पहले चालू करोगे, तो फिर अपने आप को आप धोखा दे रहे हो। पॉइंट ये है कि कौन धर्म में आया, कौन समझ के सावधान हुआ, कौन समझ के, जैसे मैं आपको बता दूं कि भाई रोड में थूकने का 10,000 रुपये चलाने लगेगा, 5 साल की जेल, अभी रोड में थूकने का ऐसा कोई प्रावधान नहीं। तो आप बोलेगे भाई ये कब से चालू होगा, ये नियम जब से चालू होगा तब से मैं थूकना बंद करूंगा, नहीं तो थूकूंगा, ये सिस्टम है आप लोगों का, मेरे को लग रहा है। हमको तो धर्म में अभी से ही आना, अभी से नहीं आ जाना चाहिए था, अभी भी लेट है कायदे से तो। भाई इंटरनेट बंद क्यों नहीं हुआ, ये देख लो, ये सब है लड़के लोग, ये बता रहा हूँ, गारंटी लोग त्रिसंध्या नहीं करते होंगे। मैं अभी दिल्ली गया था, लौट लौट रहा था, जाते समय तो मैं मास्क लगा गया था, लौटा तो बहुत लोग मिले मेरे को, मेट्रो में मिले, स्टेशन में मिले। तो भैया ये कब होगा, भैया वो कब होगा पूछ रहे थे। बोला भाई तू त्रिसंध्या करता है, तो बोलता हाँ। बोला चल दुर्गा माता की स्तुति बता, तो इधर उधर हे कर रहा था। मैं बोला बस हो गया ना, ये सब फिर मत पूछो मेरे से, तुम्हारा कोई हक नहीं है ऐसा पूछने का। पंजाब में क्या होगा, कोकुआ भाई क्या होता है, आप लोग रील देखो, कोकुआ भाई के बारे में मैं बताया हूँ। हनुमान जी के बारे में बताया, अभी एक वीडियो डली है हनुमान जी के बारे में। देखो सब मालिका वाले ठंडे पड़ गए, आप लोग देख रहे होगे, ये होगा, ये जितनी बड़ी बड़ी बातें बोली थी मालिका में भी, जो स्पष्ट लिखा है, स्पष्ट लिखा है अंकों के बारे में, चलो मीन से नहीं लगते, चीजें तो हो रही, इसमें कोई दिक्कत नहीं, चीजें तो हो रही हैं और होंगी इसी 2.5 साल में। लेकिन आप लोग डेट पूछोगे तो, और डेट में नहीं होगा तो फिर मालिका से विश्वास कम होगा। और डेट एक आदमी अंदाजा ये मार सकता है भाई, इतनी सारी घटना हो रही है, इसके क्या संकेत है, विनाश हो रहा है। मीन शनि योग यानी, मीन माने मछली, मछली यानी चंचल, और शनि जी धीरे चलते हैं। अब समझो धीरे एक जन चल रहा है, एक जन तेज चल रहा है, और न्याय के देवता न्याय कर रहे हैं। यदि मीन शनि में ही 10.16 यानी 146 करोड़, मतलब 90 करोड़ आदमी का विनाश हो जाएगा, तो सिर्फ 55 करोड़ बचेंगे। देखो मालिका में ये कई बार इस बात को जोर दे के बोला गया है कि
पापी जे पापी जे निश्चय मरिबे, धर्म थिला प्राणी अवश्य तरिबे। ये बहुत बार बोला गया, जो धर्म में बाट में चलेगा वो प्रभु दर्शन पाएगा, जो धारा में रहेगा फलाना। तो इसमें आप लोग निश्चिंत रहो, जो अच्छे कर्म है निश्चिंत रहो आप लोग। हाँ, जिसकी मृत्यु ही लिखी है, आ, जिसका आयु ही पूरा हो गया है, तो वो तो पूरा होगा ही ना, वो तो प्रकृति का नियम किसी के लिए नहीं बदल सकता। जिसकी आयु ही पूरी हो गई, लेकिन हाँ, जिसकी आयु पूरी नहीं हुई है वो अकाल मृत्यु नहीं मरेगा। अब किसी की आयु 32 साल में ही पूरी हो गई हो तो 100% सदगति मिलेगी, प्रभु का शरण मिलेगा उसको। जैसे उनकी आयु डिसाइड हो गई थी 7 दिन, तो कृष्ण भगवान क्यों नहीं परीक्षित की आयु बढ़ा दी है 7 दिन के बाद। तो इसी टाइप की चीजें होती हैं। उन्होंने गर्भ में उनकी रक्षा की थी, तो क्या हमारे लिए कल्याण कारक है वो भगवान बेटर जानते हैं। भैया इंटरनेट कब बंद हो सकता है? चलो देखते हैं कब बंद होगा। आप लोग चाहिए कि कब बंद हो? ये युद्ध विश्व युद्ध के समय होगा। वो गर्मी के कारण भी कई सैटेलाइट गिरेंगे, अब विश्व युद्ध के कारण स्ट्रेटेजिकली जितने वायरस है सबको तोड़ दिए जाएंगे, बहुत कुछ होगा। विश्व युद्ध के समय ऐसी ऐसी चीजें होंगी जो नहीं होनी चाहिए, जो मानवता के खिलाफ है, ह्यूमैनिटी के खिलाफ है। और देख रहे हो अभी अमेरिका और ये सब, ईरान, समस्त अमेरिका का बेशक मोस्टली बोले थे ईरान इजराइल का युद्ध नहीं होगा, लेकिन कुछ कुछ मैं नाम नहीं लूंगा, इन्होंने 2022 में ही बताया था कि ईरान की लड़ाई होगी इजराइल से। 100% बोली थी। अब यानी मैं उनका सपोर्टर नहीं, जिन्होंने बोली थी वो हमारे एंटी हैं। जिन्होंने बात बोली थी इजराइल और ईरान का युद्ध होगा, वो उनको मैं नहीं मानता हूं, लेकिन ऐसा मैं सुनता था। उनकी बातें सच है, क्योंकि मालिका की बातें, उनकी बातें नहीं हो रही सच, मालिका की। अब मैं हवा में बोल दूंगा भाई ये नहीं होगा, क्योंकि अपने ऐसे बोला वो तो गलत होंगी ही फिर। मालिका में लिखा है ये सब चीजें होंगी। अब ये कौन सी मालिका में लिखा है, क्या कोटेशन है, वो लोग से फिर पूछना पड़ेगा। लेकिन ये सारी बातें चर्चा पहले ओपनली होती थी, इसराइल ईरान से लड़ाई होगी, उनके उसमें लिखा है, आप लोग देख लो। उनके जेंसिस और ये क्या नाम है, ईसाइयत के, इस्लामिक जो हदीस है, लिखा है ये सब होगा। खुरासान के योद्धा आएंगे, जो हजरत पैगंबर, क्या नाम है उनका, इमाम मेहदी, इनका जहूर होगा, ये सब लिखा है उसमें। हमारे मालिका में लिखा है, इसराइल लिखा है, यूक्रेन लिखा है। तो, लेकिन कोई डीप में बहुत पढ़ा वही जानेगा। डेट तो सही कोई नहीं बता पा रहा है। अब जब से 24 अंक लगा है तब से मैं देख पा रहा हूँ सारे डेट फेल हो रहे हैं। मैं आपको एक पोस्ट शेयर करूंगा, मैंने पोस्ट किया है। उसमें लिखा 23 अंक चलिब राम रे, वायुयान दुर्घटना हुई दिने रे। यानी उसमें 5-6 रेलगाड़ी पटरी से उतरेगी। एक कोटेशन में 5-6 घटनाएं लिखी हैं कि 2023 अंक से चालू हो जाएगा। ये मेरी इंस्टाग्राम क्रिएट करने के दूसरा या तीसरा पोस्ट मैंने डाला था, और तब से आप लोग देख लीजिए उत्तर एक्सपोनेंशियल वृद्धि हुई है इन सब घटनाओं में, क्योंकि मालिका में लिखा था। मैं अपने से बोल दूंगा, मेरे को रात को सोया मेरे को ये दिखा, तो वो तो गलत होएगा ही ना। तो इस चीज से मैं बचता हूँ। बाकी हालांकि भक्त लोग मेरे को बता रहे हैं मैसेज करके, फोन करके, कि उनको ये सारे, अभी जो विदेश वाली माँ है, जो मैडम है जिनसे बात करता हूँ, लंदन वाली, वो बोल रही कि मेरे को कुछ दिखा, जल प्रलय या ऐसा कुछ दिखा सपने में, 2-3 दिन से आ रहा है। तो मैं बोला ठीक है, तो सही आ ही रहा है। अगर 25 अंक है तो जल प्रलय के लिए ही मशहूर रहेगा ये। देखते हैं क्या होता है। और बहुत लोग बताते हैं कि विमान दुर्घटना उन्होंने देख लिया था। एक भाई ने शेयर किया, एक माँ है, एक महिला लड़की है, 24 साल की है, 25 साल की, वो एयर होस्टेस है, मेरा अकाउंट फॉलो कर रही है। वो कृष्ण जी के साथ फोटो पोस्ट करती थी बेचारी ये, लेकिन दुर्भाग्य से ये जो अहमदाबाद वाला जो था उसमें क्रू मेंबर थी उस समय क्या बोल लोगे। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। लोग मेरे को शेयर किए तो मैं देखा, बड़ा दुख हुआ मेरे को। मुझे बहुत कुछ जानना है सबके बारे में। अभी एक मालिका वचन जो यूट्यूब चैनल है, उसमें पंडित जी के साथ मैंने इसी सब में बातें की हैं कि भैया 2042 तक क्या खींचेगा, क्या ये जो सतयुग है, क्या ये 2042 तक खींचेगा? और कई चीजें जो आप लोग पूछते हैं, त्रिसंध्या ऐसे लोग कर सकते हैं कि नहीं, वैसे लोग कर सकते हैं कि नहीं, वो मैंने पूछने का प्रयास किया है। वो कल या परसों मालिका वचन यूट्यूब चैनल में डल जाएगा। उसको आप लोग बार बार रिपीट करके देखिएगा। मैंने क्रिटिकल क्वेश्चन करने का प्रयास किया है, जो कि मैं करना नहीं चाहता पंडित जी से, लेकिन आप लोग की तसल्ली के लिए कि भाई आप
वही वही चीजें जो मत पूछो, वही रिपीटेडली चीजें मत पूछो। तो मैंने आप लोग का क्रिटिकल क्वेश्चन जो बुरा लग सकता है वो मैंने पूछा। ये कल या परसों डल जाएगा वीडियो मालिका वचन में, देखिएगा आप लोग। मैंने ये भी पूछा कि 2042 का आप एक पॉडकास्ट सुना, उसमें 2042 आप बोल रहे हैं, तो क्या ये कितना सच है? तो उन्होंने क्या बोला आप लोग सुनिएगा। लेकिन भैया 25 अंक चैत्र माह 2026 तक गिना जाता है ना, क्योंकि 24 अंक में इंडिया पाकिस्तान बोला था और वो 24 अंक में लगा एक्चुअल में लास्ट मंथ में। हाँ, चलो ना देखते हैं। मेरा मुख्य क्या है कि आप लोग शाकाहारी हो जाओ, सदाचारी हो जाओ। माधव नाम त्रिसंध्या धारा श्रीमद् भागवत महापुराण। कुछ नहीं हो पा रहा, मिनिमम माधव नाम, मिनिमम माधव, कुछ माधव नाम तो ले सकते हो, उसमें तो कोई बहाना नहीं है। क्या इसराइल के युद्ध में इंडिया बोलेगा? नहीं, मेरे अनुसार नहीं। ये मालिका में नहीं लिखा है, मैं अपने से बोल रहा हूं, नहीं। क्या 57 इस्लामिक कंट्रीज भारत पर हमला करेंगे? नहीं, 57 तो नहीं, 13 इस्लामिक कंट्री लिखा है मालिका में, जो लिखा है। 13, 13। 13 रे कली शेष तरक तेरिया अच्युत दास रो जाई फूला। 13 अंक में कली खत्म हो जाएगा, ये भी लिखा है। वार बढ़ेगा या घटेगा, ये सबसे प्रोमिनेंट क्वेश्चन है, सुनिएगा इसके बारे में बैठ के, इत्मीनान से समझिएगा। हाथ वो क्या बोलते हैं, 2022 से जो जितने भी वार फ्रंट खुले हैं, क्या एक भी बंद हुए हैं? आप लोग बताइएगा। गूगल में ये लाइव एंड होने के बाद रिसर्च करना। जितने भी फ्रंट, रसिया यूक्रेन से लेके इसराइल और इसका पैलेस्टाइन, इसराइल गाजा, ये तो खत्म ही हो गया। फिर लेबनान से चालू हो गया, लेबनान की ऐसी तैसी कर दिए वो। फिर उसके बाद ईरान से इसकी चालू हो गई, भारत पाकिस्तान। कोई भी एंड हुआ क्या? कि भारत पाकिस्तान का बताऊं क्या होगा, सुन लीजिए, फिर से हर लाइन में बोलता हूँ। पाकिस्तान अचानक से हमला करेगा, बहुत बड़ा हमला करेगा भारत में, और ओपनली करेगा। अभी तो आतंकवादी कर रहे थे, ओपनली करेगा, बोलेगा हाँ मैं क्यों, जो करना है कर लो। ये होना है आगे चल के। और वो लड़ाई लड़ेगी, लगेगी तो कोई रोक नहीं सकता, वो सीधे कली महाभारत के साथ ही रुकेगी, पाकिस्तान के विनाश के साथ ही रुकेगा वो। और ये शीघ्र ही होने वाला है, 1 डेढ़ साल में। भूकंप कब आएगा? भूकंप का भी उसमें मुहूर्त दिए गए, डेट दिए गए, लेकिन मैं आपको अपने लॉजिक से बताता हूँ भूकंप का क्या सीन है। मालिका में लिखा है, इस पृथ्वी में होते पापों को देख के पृथ्वी माता रोएगी, लोगों को लगेगा भूकंप आ रहा है। तो जो गैया कट रहे हैं, भेड़ कट रहे हैं, ऊंट कट रहे हैं, जो महिलाओं के साथ गलत हो रहा है, आजकल तो पुरुषों के साथ भी गलत हो रहा है। तो इतना तक तो पृथ्वी माता सह लेंगी। लेकिन जो विश्व युद्ध लगेगा भारत में या विदेशों में, उसमें जो पाप होंगे उसको नहीं सह पाएंगे। और विश्व युद्ध के बीचों बीच कई बार 3 बार भूकंप आएगा। 3 बड़ा भूकंप आएगा अलग अलग जगह, जिसमें सबसे बड़ा हिमालय में आएगा। है ना, ये लॉजिक है, सीधी सी बात। जब शास्त्र आप पढ़ो तो 50 तो आपको आंसर अपने आप ही मिल जाते हैं। ये उसी समय होना है जिस समय पाप बहुत भयंकर बढ़े, अभी भी बढ़ चुका है, लेकिन विश्व युद्ध में अनीति होगी, बहुत ज्यादा अनीति, तो उसको नहीं सह पाएंगी। मालिका में लिखा है पृथ्वी माता नहीं सह पाएंगी। भाई आपके बारे में क्या लिखा है मालिका ने? बस बहुत कुछ जानना चाहते हो माधव प्रभु के बारे में, सभी लोगों के बारे में। भाई मेरे बारे में तो कुछ नहीं लिखा है, मेरे अनुसार अभी तक मैं पढ़ा, मेरे बारे में कुछ नहीं लिखा है ऐसा। कल्कि जी के बारे में लिखा है, उनका नाम माधव रहेगा, उसी से नाम से उद्धार होगा। वही आप लोग कीजिए, शाकाहारी नहीं है तो शाकाहारी हो जाइए, सदाचारी हो जाइए, झूठ, दूसरे का हिस्सा हड़पना, ये सब छोड़ दीजिए। जिस चीज के लिए आप लोग लड़ाई कर रहे हो, जितना पाप कर रहे हो, ये यहीं रह जाएगा वो। सारी चीजें से इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा जब मरते देखोगे तो। दुश्मन के लिए भी बोलोगे भाई मत मरे, जिंदा रह जाए। जब ये सब होगा ना, जो कोकुआ मैं बता रहा हूँ मैं। एक ठो वो क्या नाम है, अहमदाबाद में जो अपनी घटना हुई है, उसको देख के लोगों का दिल दहल गया। जब बड़ी बड़ी मालिका में लिखा है, आकाश से उड़ा गाड़ी, माड़ी आसी थी वह धाड़ी के धाड़ी लो जाई फूला, लोके पड़ाई विदेश छाड़ी। आकाश में फाइटर जेट घूमेंगे लाइन बना के, पूरे आकाश को जैसे कौवा गिद्ध लोग घेर लेते हैं, पूरा आसमान छा जाएगा फाइटर जेट। और फाइटर जेट नीचे गिरेंगे, ऊपर से बम भी बरसाएंगे, और वो यहाँ के लोग गिरा भी देंगे। तब कितनी दहशत होगी समझो।
समुद्र अपने सीमा लांग के अंदर तक घुस जाएंगे, गंगा मैया सीमा लांग के अंदर तक घुस जाएंगी, गोदावरी मैया एकत्रित हो जाएंगी। भूकंप पे भूकंप आएगा, ऊपर से बादल फटने लगेगा, घर में रखा डिवाइस फटने लगेगा। कहाँ कौन बचाएगा? कौन सी सरकार बचाएगी? कौन से रेस्क्यू ऑपरेशन? सरकार तो होने के बाद, कांड होने के बाद आती है सरकार। कौन बचाएगा आप लोग को? और ये सब पूरा पूर्व नियोजित भगवान के सुपरविजन में, भगवान के निगरानी में होगा, निरीक्षण में, ऑटोमेटिक नहीं होगा। इसीलिए अच्छे लोग बचा लिए जाएंगे, छांट छांट के बचा लिए जाएंगे। और दुष्ट लोग चाहे जितना माधव नाम जपे, कोई इनकी ऐसी तैसी इनको कोई नहीं बचा पाएगा। भगवान को थोड़ी छल सकते हो। सरकार को छल लोगे, माँ बाप को छल लोगे, मनुष्यों को छल लोगे। मैं तो बोल रहा हूँ, गुटखा खा रहे हो, शराब पी रहे हो, मांस खा रहे हो, लड़कीबाजी कर रहे हो, माधव मत जपो, बच जाओगे। लेकिन ये सब करके अगर माधव नाम जप रहे हो तो शुद्ध मांस बन जाओगे। मालिका में लिखा है, मेरे भक्त जो मेरे नाम पे आश्रित रह के ये सब करेगा, वो शुद्ध मांस हो जाएगा, उसको मैं योगिनियों को खाने के लिए दूंगा। फिर से मैं वार न कर रहा हूँ, कल को ये मत हो कि भाई शकल का मतलब बहुत बड़ा चंदन लगा के घूमता था और पीछे ये कांड करता था, फिर इसका ऐसी तैसी हो गया। अरे भैया मैं तो बड़ा माधव भक्त था। भक्त तो रावण भी था, काहे मर गया? शिव जी के भक्त राम जी भी थे, श्री राम जी, और रावण भी था, रावण काहे मर गया? आज तक पुतला दान हो रहा है उसका। तो भक्त बनना बड़ी बात नहीं है। भक्त कोई डर के मारे किसी का भक्त बन जाए। मोदी भक्त कोई बन रहा है, कोई राहुल गांधी भक्त बन रहा है। शास्त्रों में लिखा है, देवो भूत्वा देवम यजेत। देव की पूजा करनी है, देव बन के करो, पहले अपने आचरण सुधारो। ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, केवल फिलॉसफी हम मन का मनोरंजन है। आप ही बता दो, 2042 वाली बात हम यूट्यूब पर भी देख लेंगे। नहीं, उसी समय देखना यूट्यूब पे आप लोग। अभी कितने आवर का एक दिन है? आप लोग बताओ कितने आवर का है पहले। इंडिया का युद्ध होने की संभावना 26 अंक में। पढ़ाई करूं या छोड़ दूं? पढ़ाई करो। गुरुजी त्रिकाल संध्या ना करे, खाली दिन भर माधव नाम जपे। देखो, त्रिकाल संध्या ही बोला गया है क्योंकि ना सतयुग में त्रिकाल संध्या करते रहेंगे लोग, ऐसा लिखा है। तो त्रिकाल संध्या करो तो ज्यादा बेस्ट है। वैसे माधव नाम रक्षा करेगा। क्या इसराइल युद्ध में भारत का साथ क्या इसराइल युद्ध में भारत का साथ देगा? जब ये फुली फ्लेज कुछ नहीं कर पाएगा हमारा, चाह के भी बहुत से ऐसे सर्कमस्टांसेस होंगे, या तो अमेरिका के एहसानों तले दबे रहेगा। लेकिन अमेरिका के साथ मिलके हमको तो नहीं मारेगा, इतना तो है, इसराइल के ऊपर प्रभु कृपा है। 100%। बांग्लादेश और पाकिस्तान का फ्यूचर। बांग्लादेश में मालिका में लिखा है, कोटेशन है, बांग्ला होई बे लंगड़ा। यानी उड़िया में बोलूं तो बांग्ला नंगा हो जाएगा, ये बोला गया। और पाकिस्तान के बारे में लिखा है, पाकिस्तान राज्य गोटा छारा खा रहे पच्छ बेलंकुत्य बुनि बुद्धि जयपुरी। पाकिस्तान जो है ना, ये खंडहर बन जाएगा पूरा, लेकिन अभी नहीं, लास्ट लास्ट में। फिर भारत को बोलेगा, ये चीन की और सबका पूरा परमाणु फेंक देगा। ये भी अमेरिका भी, भारत के ऊपर अमेरिका भी परमाणु फेंकेगा। अगर मालिका की माने ना तो अमेरिका भी फेंकेगा। नेपाल भारत के विरोध में हो जाएगा, जो हिंदू राष्ट्र बन के घूम रहा है ना। ये सारी बातें लिखी हैं। अभी अब आप लोग को आश्चर्य, अफगानिस्तान अफगानिस्तान बोला, हिंदी अफगानी भाई भाई। अफगानिस्तान की सेना घुसेगी, दिल्ली पे अटैक करेगी, मालिका में लिखा है। जो आप कई लोग को पोस्ट करता हूँ, हंसी वाला लगाते हैं, अफगानिस्तान तो दोस्त है अमेरिका। कोई दोस्त नहीं है। जियो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट होता है, कोई फ्रेंडशिप नहीं होती। काहे का फ्रेंड? 4-5 साल से दोस्ती है क्या? फ्रेंड काहे का फ्रेंड? अपने ट्रेड को बंद कर दे रहे, सैंक्शन लगा दे रहे हैं। अगर फायदा है तो फ्रेंड, फायदा नहीं, इंटरेस्ट होता है, बताया ना, जियो पॉलिटिक्स में फ्रेंडशिप नहीं होती, इंटरेस्ट होता है। क्या पंजाब बनेगा खालिस्तान? क्योंकि 1984 पर सरकार ने हमला किया। पंजाब खालिस्तान तो ऑलरेडी बन चुका है कायदे से, है ना। लेकिन ये जो नेगेटिव वाला खालिस्तानी लोग हैं, जो आतंकवादी, वो कभी सफल नहीं हो पाएंगे। और ये सब आतंकवाद जब तृतीय तृतीय विश्व युद्ध में ये लोग भारत के खिलाफ लोगों को घुसने में मदद करेंगे, ओवैसी लोग और ये खालिस्तानी लोग, समझ रहे हो। और कई मैं बोलूंगा नहीं तो फिर जातिवाद होगा।
कुछ कुछ लोग जो भारत के खिलाफ अभी बयान दे रहे हैं ना, ये लोग रास्ता दिखाएंगे घुसने का। ये मालिका बोलती है, मैं नहीं बोल रहा। और इनको घुसते मान, जैसे ही गेट घुस के गेट बंद करेंगे, घुसते मान पहले इन्हीं को मारेंगे वो लोग। रास्ता दिखाने वाले को लोग पहले मारेंगे, ये भी लिखा है। तो जो सुन रहा है ऐसा देशद्रोही, वो जान ले कि सबसे पहले कुत्ते की मौत मारेंगे वो लोग। बोलेंगे तू अपने भारत का सगा नहीं, मेरे का सगा हो। इवन जो विदेश के मुस्लिम घुसेंगे वो इनको बोलेंगे भाई तू अपने देश का सगा नहीं है। रास्ता तो दिखाया लेकिन तू अपने दोस्त का सगा नहीं, मेरा क्या होगा। ये मालिका बोलती है, मैं नहीं बोल रहा। इंडिया का युद्ध होने की संभावना है। हाँ 100% होगा भाई। इंडिया का युद्ध कब स्टार्ट होगा? 26 अंक में लिखा है मालिका में। इतिहास गवाह है पाकिस्तान अचानक से हमला करता। हाँ भैया, पाक हमला रेंडमली करेगा या फिर जब सियालदाह में यज्ञ होगा? ये सियालदाह में यज्ञ होने के बाद होगा। और इसमें मेन जो विलेन निकल के आएंगे ना, ये चीन और तुर्की, ये बहुत उत्पात मचाएंगे भारत में। इंटरनेट का भैया 1941 और 2025 सेम कैलेंडर है इसके बारे में। हाँ, और सेम कैलेंडर है प्लस वेडनेसडे, WTF, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे भी उसमें शुरुआत के महीने में है, इसमें भी है। आप लोग देखिएगा, WTF लिखा है, इसमें भी WTF लिखा है। पाकिस्तान कब करेगा हमला, चलो देखते हैं। हमको क्या करना है, कब होगा, इससे हमारा कोई टाइम ट्रेवलर जैसे फेक अकाउंट बना के नहीं बनाए हैं हम भविष्य मालिका का प्रचार कर रहे हैं। तो हमारा मेन उद्देश्य है कि लोग बचे कैसे, बचेंगे कैसे? शाकाहारी, सदाचारी, सत्य, प्रेम, दया, क्षमा, शांति पे यदि रहोगे, फिर आप त्रिसंध्या करो। अगर ये सब गुण नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं हो। फिर आप माधव नाम जपो, फिर त्रिसंध्या धारा करो। निकमला देवी का यज्ञ तो कर रहा था मेघनाथ, कहाँ सक्सेस हो पाया? ये क्या नाम है, प्रहलाद की जो बुआ बैठी तो थी, उनको आशीर्वाद मिला था, अग्नि कुछ नहीं कर पाएगी, जला तो थी। तो अगर व्यवहार अच्छा नहीं, आचरण अच्छा नहीं, कोई माधव नाम जप नहीं, कोई त्रिसंध्या बचा नहीं पाएगा, साफ बात है, एकदम क्लियर। अब मालिका में यहाँ तक लिखा है कि कोई पूजा पाठ जप न करे, जो सत्य प्रेम दया क्षमा पे रहेगा, जिसके अंदर दूसरे को देख के दुख होगा, जिसके अंदर मानवता रहेगी, वो 100% बच जाएगा। सज्जन जी अवश्य तरीके। ये तो आपका एडिशनल बता रहा हूँ, चेरी चेरी ऑन द केक बता रहा हूँ मैं, त्रिसंध्या। ये भगवान का आपको शरण मिलेगा, भगवान का साथ मिलेगा इस त्रिसंध्या करने से। नहीं तो अच्छे लोग तो बच ही जाएंगे, रूस, यूक्रेन, वो पाकिस्तान में भी अच्छे लोग बच जाएंगे। लो, पाकिस्तान खंडहर हो जाएगा, जल के खाक हो जाएगा, लेकिन अच्छे लोग वहां भी बच जाएंगे। हिंदू नहीं, मुसलमान भी बच जाएंगे, अच्छे लोग। अभी एक मोरक्को देश है, वो कुर्बानी पे रोक लगा दिया, मैं नहीं मारूंगा जीवित लोगों को। तो कितनी कितना अच्छा पहल किया है वो। तो अच्छे लोग बच जाएंगे, हर देश में है। और यहाँ काशी, वाराणसी, इवन मालिका में लिखा है बड़े बड़े पंडों की हत्या की जाएगी, बड़े बड़े पंडितों की, बड़े बड़े पुजारियों की हत्या कर दी जाएगी, मालिका में लिखा है। जगन्नाथ जी के पंडितों की, मेरे को बोलते हुए शर्म आ रहा है। चीन की सेना घुसेगी। तो मेरा ये, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कौन कैसा, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ। अगर अच्छे कर्म नहीं है तो कोई माधव नाम त्रिसंध्या कुछ रक्षा नहीं कर पाएगा। पहले कर्म अच्छे सुधारो, शाकाहारी हो जाओ, सदाचारी हो जाओ, झूठ मत बोलो। झूठ से तो कोई नहीं बचेगा, लेकिन मोस्टली ऐसा झूठ मत बोलो जिससे किसी का आगे वाले को नुकसान हो। झूठ से तो कोई बच ही नहीं सकता इस घोर कलयुग में। रूठना खसोटना, निर्मल मन जही सो मोहि पावा, जो लिखा है ना, मोहि कपट छल छिद्र न पाओ। उसके बाद आप पहले वैष्णव बनो, फिर विष्णु की पूजा करो। गांधी जी बोले थे वैष्णव जन तो तेणे कहिए, जो पीर पलाई जाने रे। जो दूसरे का दुख समझे वही वैष्णव है। तिलक लगा के, चुंदी लगा के जय श्री कृष्णा बोलने से नहीं हो जाएगा। या कोई संस्था ज्वाइन करने से नहीं हो जाएगा। भैया इंटरनेट कब नाश होगा नहीं पता भाई। ये मालिका में इंटरनेट नाश होने का कोई डेट नहीं है। रिलीजियस कन्वर्सेशन कब रुकेगा, हिंदू कन्वर्ट हो रहे हैं। भाई हमारा उड़ीसा में मालिका में लिखा है हैजा बढ़ेगा। हैजा एक रोग होता है, हैजा तो आप जानते हो ना। हैजा से बहुत लोग मरेंगे। अंशुघात, अंशुघात से मरेंगे, माने हीट स्ट्रोक। और वज्रपात से, वज्रपात, अभी मैं पोस्ट आज ही किया हूँ, वज्रपात। मेघ वर्षा फिरी फिरे है वज्र घाता रे मणि से मरी, मालिका में लिखा है।
और बहुत कुछ लिखा है। जिस समय ठंडी होनी चाहिए उस समय प्रचंड गर्मी होगी, जिस समय प्रचंड गर्मी होनी चाहिए उस समय प्रचंड ठंडी होगी। और असमय फल फलेंगे, असमय सब्जियां होंगी। अब तो 12 महीने सब्जी आप खा सकते हैं, ऐसा विज्ञान तकनीक बढ़ चुका है। जय जगन्नाथ भाई, जय जगन्नाथ भैया। अफ्रीका का एक पार्ट जो अभी इंडिया की तरफ शिफ्ट कर रहा है, क्या अब इंडिया मिल जाएगा? इंडिया आगे चल के इंडिया का पूरा नक्शा चेंज हो जाएगा। जैसे पहले अजनाब देश था और 3-4 नाम था ना इंडिया के, एक भारत वर्ष हो जाएगा ये। मंगल प्लस केतु इफेक्ट। देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो भविष्य मालिका में लिखी थी वो सारी बातें सत्य हो रही हैं। सबसे लेटेस्ट ग्रंथ है जिसमें कोई एडिटिंग पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उड़िया में लिखी थी। और ये लिखा था मालिका में 600 साल पहले कि मेरे ग्रंथ उस समय सामने आएंगे जिस समय कलयुग का अंत हो रहा होगा। एकदम लास्ट मोमेंट में ये प्रकाशित होंगे, घर घर में प्रचार होगा। बारण बेर से जहू होई ब ग्रंथ ठाबे ठाबे आदर है। ये 12 बेड़ अंतिम समय जब होगा, और ये एग्जैक्ट अंतिम समय 2019-20 से इसका प्रचार तेजी से हो गया। 19 से 10 साल भी ले तो 29। लोग बोलते हैं 32, मैं 29 बोल रहा हूँ, नहीं पार कर पाएंगे। वो 2029 नहीं पार हो पाएगा। सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी हो चुका होगा मेरे अनुसार भाई, एज पर मेरे माई डिकोडिंग। भाई 2026 में इंडिया पाक वार होगा, 26 अंक में होगा, चलो देखते हैं। लेकिन मैं फिर क्या बोल रहा हूँ, आप लोग धर्म के रास्ते पे आओ। वार होगा उसके पहले किसी चीज से निपट गए, पता चला। भैया वार देखो, कल की अवतार का मैंने डेट लिखा था, फिर मैंने डिलीट कर दिया। आप बोलोगे तो फिर से पोस्ट करूंगा। एक मुहूर्त लिखा है मालिका में पर्टिकुलर, ये चतुर्दशी और ये शुक्ल पक्ष सोमवार ऐसा कुछ। उसको मैंने डिकोडिंग किया तो 27 मई 2028 को प्रभु कल की अवतार विश्व के सामने प्रकट होंगे। विश्व के सामने मैंने 2023 में डाला था, फिर हटा दिया कि कंट्रोवर्सी होगी। आप बोलोगे तो मैं फिर से उसको पब्लिक कर दूंगा, ठीक है। 2028 तक आप लोग देख लो, प्रभु कल्कि को देखना चाहते हो तो सबके सामने आएंगे भाई। भैया मैं लोग और सब जितने कल की फेक कल की हैं, सबको लाइन से खड़ा करके बांध के मारेंगे भगवान। जितने फेक कल के बलराम बने हैं ना, पूरे खंबा में खड़ा करके बांध के भक्तों से मरवाएंगे। सबकी ऐसी तैसी कर हो जाएगी, जो इंस्टाग्राम में सब कल की बने फिर रहे हैं। ये मालिका में लिखा है। असली कल की जब आएंगे ना तो ये सब की बोलती बंद हो जाएगी, ये सब गूंगे हो जाएंगे जितने फेक कल की बन के बैठे हैं। अच्युतानंद कोई बन के बैठा है, कोई बलराम बन के बैठा है। जब कल की परिप्रकाश होंगे विश्व के सामने, तो सारे इनको दंड देंगे जितने लोग हैं बना कर कल्ट बना रहे हैं। आप सबके सवाल नहीं ले रहे हो। यूपी के बारे में बताइए, दुनिया कब फिर से शुरू होगी? दुनिया पहले तो शिफ्ट होगी, पहले पोल शिफ्ट होगा। 7 दिन का अंधकार देखो, सबसे प्रोमिनेंट फेस है 7 दिन का अंधकार। 7 दिन के अंधकार के बाद जो सूर्य उगेंगे वो सतयुग के होंगे। वो फाइनल होगा, लगता नक्षत्र नक्षत्र सब उसी समय गिरेगा। ये 7 दिन जो 7 डे डार्कनेस जो है ना, ये सबसे विशेष घटना है मेरे अनुसार। उसका वीडियो हम शूट कर चुके हैं, जल्दी से एडिट कर रहे हैं। वो एक पर्टिकुलर सब्सक्राइबर हो जाएंगे ना, अच्छा बेस हो जाएगा यूट्यूब में, फिर उसको पोस्ट करूंगा। नहीं तो फिर 2000-3000 व्यू आएगा, मतलब मजा नहीं आएगा हमको। अभी तो पंडित जी का इंटरव्यू डाल रहा हूँ मालिका वचन में, उसके बाद उसको मैं डालूंगा अच्छे से एडिट करके, अच्छा डिटेल वीडियो बनाया हूँ मैं। कि एक पिछले चारों युग में कब कब हुआ था, अब आगे कब होगा, क्या मुहूर्त दिया है। आप लोग खुद रिकॉर्डिंग करना, मैं मुहूर्त बता दूंगा आपको। और क्या क्या घटनाएं होंगी और कैसे मंत्र परीक्षा, कैसे आप बचोगे, ये सारी बातें उसमें डिस्कस किया हूं मैं। तो 7 दिन का अंधकार वाला मालिका वचन में जुलाई फर्स्ट वीक तक में आ जाएगा। माधव जी का जन्म कहाँ हुआ है? जाजपुर, उड़ीसा के जाजपुर में जन्म होगा हुआ है। मैं राधा नाम जप करते हैं क्या? राधा नाम से माधव नाम। देखो माल एक ब्रह्म वैवर्त पुराण है, उसमें लिखा है माधव का अर्थ का पूरा विवेचन। माँ अर्थात प्रकृति स्वरूपा मातेश्वरी राधा, धव यानी उनके स्वामी।
ये अपने आप में ही माधव शब्द परिपूर्ण है। माधव जप तो बेस्ट है भैया। उस टाइम सोमनाथ का क्या हाल होगा। यूपी, राजस्थान, बिहार, ईटीसी हर जगह विनाश होगा। 100%, 100%। भैया मुगल के बारे में बताइए। मुगल राजनीति कुछ समय के लिए भारत में लगेगा फिर से, ये मालिका बोलते हैं, लेकिन इसके बारे में दो राय है विद्वानों का, क्योंकि इसमें कंडीशन है। जैसे महाभारत में कंडीशन था कि जो कीचक को मारेगा वो दोनों को मारेगा, या फिर वो उसके द्वारा मारेगा, तो इसीलिए कृष्ण जी भीम को बोले कि कीचक को मारो, तब तुम जरासंध को मार पाओगे। तो ये कंडीशन है थोड़ा इसमें। और ये कंडीशन मेरे को क्लियर नहीं, क्योंकि मैं पढ़ा नहीं हूँ। देखो आधा से ज्यादा मेरा ज्ञान सुना है, सुना सुनाया है, यानी मालिका के जो गवेषक है इनसे सुना हूँ, उड़िया के जो गवेषक है उनसे सुना हूँ, उनके पास पोथी है, वहां के जो अच्युतानंद राज्य के जो पीठ के जो डायरेक्ट डिसेंडेंट है उनके वंशज, उनसे सुना हूँ। परम पूज्य पंडित काशीनाथ मिश्र जी से सुना हूँ, और कुछ मैं स्वयं पढ़ा हूँ। और ये सारों का विवेचन प्लस करंट अफेयर्स मिला के, ज्योतिष ज्योतिष के योग मिला के मैं अपनी विवेचना बताता हूँ। तो इसमें कई चीजें कोई सोर्स अननोन है। स्टॉक मार्केट कल कैसा रहेगा अब बताओ, ये सब मालिका में थोड़ी लिखा है। आने वाला समय बिल्कुल भी ठीक नहीं है जितना हो सके। मालिका में लिखा है, एक शब्द बता रहा हूँ के ऊपर, कुकुर मुतु थिबे, एक कोटेशन बोल रहा हूँ, क्षमा कीजिएगा। कुत्ता पेशाब करेगा सोना के ऊपर, मालिका में लिखा है। ये एक समय आएगा जो 1 लाख रुपए सोना है अभी। और क्या लिखा है, जिस समय महायुद्ध विश्व युद्ध हो जाएगा, खाने के लिए दाना नहीं रहेगा, गेहूं देखने के लिए लोग तरस जाएंगे। अष्ट रत्न पथे पड़ी थिले न छुईबे के हिता को। 8 प्रकार के रत्न, सोना, माणिक्य, मूंगा, हीरा, ये जमीन पे पड़े रहेंगे, कोई पूछेगा नहीं। जिस चीज के लिए सास बहू लड़ाई, भाइयों भाइयों में जमीन के लिए सब हो रहा, सब यही छोड़ के चला जाना है। जिसके लिए झूठ बोल रहे हो, कत्ल कर रहे हो, परिवार से बिछोह कर रहे हो ना, ये कुछ नहीं बचेगा। जो समझदार है वो समझ जाएगा, वो प्रभु के शरण में आ जाएगा। मोह माया नहीं छोड़ोगे तब भी छोड़ा दिया जाओगे, यहाँ से शरीर छोड़ ही देना है 100%। लेकिन सब साथ जाएगा कर्म, अच्छे कर्म किए हो तो अच्छा कर्म जाएगा, बुरे कर्म किए हो बुरा कर्म जाएगा। और उसी प्रकार की गति, उसी प्रकार की योनि में प्रवेश करके अगला जन्म लोगे। फिर बोलोगे गरीब काहे हुआ हूँ, फलाना काहे हुआ हूँ, पिछले जन्म कुछ किया होगा भाई, इस जन्म में पूरा मौका मिला सुधरने का। और ये जितने भी मालिका के चैनल है मोस्टली ना, ये लोग बोर कर रहे हैं। अब मैं देख रहा हूँ ना, जैसे एक वायरल उड़ी से ये बेचारा, उनके पास टॉपिक ही नहीं, लेकिन उनको खींचना है चीजें। अब ये योग है, अभी अरे मालिका में वो लिखा ही नहीं, तुम कहाँ की बातें कर रहे हो मालिका का नाम लेके। जो तुम बोल रहे हो मालिका में कहाँ लिखा है बताओ। एक स्पष्ट संदेश है, जब मीन शनि योग लगेगा ना, तो उड़ीसा के 13 जिला थे जब लिखा गया था, जब कोयली मालिका है, हरिदास जी लिखे हैं कि 13 जिला 33 हुई बर कोयली, तीनी पाके तीनी थिले प्रलय हुई बा। जो कोयली 13 जिला 33 हुई बा, यानी जो 13 जिला मैं लिख रहा हूँ उस समय 13 जिला है, वो 33 हो जाएंगे उड़ीसा में, तो 3 प्रकार से 3 तरफ से प्रलय होगी। और विश्वास नहीं मानोगे, 30 जिला हो चुके हैं और 5 जिले प्रपोज्ड हैं, पद्मपुर और 2-3 जिले और ये पद्म, ये जैसे ही 30 जिला से 31, 32, 33 हुए, जो कि मेरे को लगता है 26 से पहले हो जाएंगे, तो 3 प्रकार से 3 तरफ से भारत उड़ीसा में प्रलय होगा, मालिका में लिखा है। इतना स्पष्ट संदेश है। जब ये लिखा गया था तो 13 जिले थे, ऐसे लिखे थे कि प्रकांड हुई ब खरा लबोड़, तरु तृण जीबे सुखी। जब वो लिख रहे थे तो बोल रहे थे इतना ज्यादा प्रकाश बढ़ेगा, धूप बढ़ेगी ना, कि तरु यानी पेड़ और तृण यानी पत्ते, तिनके सब सूख जाएंगे। और 10 गुना है बखरा, 10 गुना प्रकाश हो जाएगा। अभी 10 गुना किस प्रकार से, जब वो 600 साल पहले लिख रहे थे, और मेरे को लगता है वो 10 गुना हो चुका है। नहीं तो 8-9 गुना तो हो ही गया, 10 गुना होना बाकी है। इतनी ज्यादा गर्मी बढ़ेगी ना कि सैटेलाइट टूट टूट के ऊपर से गिरने लग जाएंगे। इसके बारे में 2023 में वीडियो डाला था, 2023 से लेकर अगले 3 साल तक। तो हो रही है, सारी चीजें हो रही हैं। अब हमको डेट को ना पकड़ के लक्षण को पकड़ना चाहिए। ये जब अहमदाबाद वाली घटना हुई थी ना, उसके बाद 1 दिन पहले
ये जो अच्युतानंद दास जी की जो समाधि है नेपाल में, वहां आग लग गई थी। अब मैं जिस दिन ये हुआ था अहमदाबाद की घटना, उसके एक दिन पहले मैं इंटरव्यू पंडित जी से लिया था, वो कल या परसों पब्लिश कर दूंगा। उसमें पंडित जी बोले हैं कि अब घटनाएं, मैं यहाँ दिल्ली से बोल रहा हूँ, अब ये घटनाएं बहुत तेज हो जाएंगी। तो मैं बोला कि आज से कि कल से? तो बोलते हैं कि नहीं, कल से आप देखिएगा। अब उसको वीडियो डालूंगा मैं एक हफ्ता बाद, यानी ये हुआ था 11 तारीख को इंटरव्यू हुआ था। अब डालूंगा तो लोग बोलेंगे होने के बाद ये डाल रहा है। तो आधा तो मेरा इसी सब में मेरा कंट्रोवर्सी होते रहता है। अब ये एडिट करने में समय तो लगता है ना। भैया कल मैं उड़ीसा आई, वहां कितना मांस। हाँ, मांस खा रहे हैं उड़ीसा में, बंगाल में सबसे ज्यादा मांस खा रहे हैं। भाई जो 16 ईयर के लड़के चिकन फिश खा रहे हैं तो उनको पाप लगेगा, 100% लगेगा। कली कब आएगा? कली तो है भाई। भैया मैं दुर्गा जी का नाम जप करता हूँ, मेरे सपने में देखता था कि अर्थक्वेक आ रहा है और मैं दुर्गा जी का नाम जप कर रहा हूँ, मेरा परिवार सेफ है। बहुत अच्छा। पूर्ण विश्वास के साथ माधव नाम जप करने के खुद का अनुभव होंगे। प्रभु जी श्री विग्रह सारे धामों के कहाँ जाएंगे वार रहेगा तो? वार में मोस्टली मंदिर डिस्ट्रॉय किए जाएंगे, वार जब होगा ना तो। अब क्या बोलूं मैं, यानी सारे नए धाम सतयुग में स्थापित होंगे, ये मोस्टली समझो। बाकी जब तक हिंदू हैं, जब तक नागा हैं, तब तक मंदिरों को तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। यहाँ तो साक्षात कल्कि रहेंगे, रक्षा करेंगे। लेकिन मोस्टली बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स हैं जो आप देख रहे हो ना, वो नष्ट हो जाएंगे। अहमदाबाद वाले केस में मेरे 250 में से कम 50 तो भक्त होंगे, तो उनमें से कुछ तो बहुत बचते। उसमें खुशबू राजपूत एकदम सही थी। अच्छा, देखो एक कर्म का मैं आपको गति बताता हूँ, इसीलिए मैं बीच बीच में कर्म के बारे में भी एजुकेट करता हूँ लोगों को, कि कर्म का अकाट्य सिद्धांत है। हम जन्म लेने के पहले ही हमारे जन्म से लेकर मौत तक डिसाइडेड है। हम क्या खाएंगे, किस स्थिति में रहेंगे, हमारा कपड़ा दाना पानी सब रिजर्व है पहले से। हमको हम अपना सिर पृथ्वी पे मार के बोलते हैं कि भाई नौकरी नहीं मिल रही, नौकरी नहीं मिली, आप जिंदा तो हो, आपको गर्म खाना मिल रहा है, छत घर के ऊपर छत है, क्योंकि ये सारी चीजें डिसाइडेड है। लेकिन हम चिंता करके अपना बाल सफेद कर दे रहे हैं, हार्ट डिसीज, हृदय रोगी बन जा रहे हैं, आपस में लड़ाई कर रहे हैं, सब डिसाइडेड है। आपका खाना, अगर अगर मान लो आपका कष्ट, आपको भगवान को कष्ट देना है तो उसके लिए जिंदा रखना जरूरी है। तो खर्चा पानी सब डिसाइडेड है पहले से, लेकिन हम फालतू का अपना लॉजिक लगा के, दिमाग लगा के, समाज से सीख के कि बड़ा होके क्या करेगा, सारी चीजें डिसाइडेड। आप झक मार के 15-15 20-20 साल कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करके कुछ नहीं करोगे, एक अटेम्प्ट में लोगों को निकलता है, एक अटेम्प्ट में निकलता है, दूसरे अटेम्प्ट में निकल जाता है। यहाँ आदमी 20-20 साल, 50-50 साल से तैयारी करे, कुछ नहीं हो रहा। तो सब डिसाइड, और टैलेंटेड भी, ऐसा भी नहीं टैलेंटेड नहीं है, टैलेंटेड में फिर भी नहीं हो रहा, क्योंकि डिसाइडेड है कि नहीं होगा। डिसाइडेड है, स्ट्रगल करोगे, और तुम उसी धारा में जा रहे हो, उसी लाइन पे। तो इसी प्रकार से जब से जन्म हुए, जब मान लो शास्त्रों में लिखा है कि जब से हम जन्म लेते हैं, एक श्लोक है संस्कृत में, आयु विद्या च वित्तम च, विद्या निधन, विद्या निधन मेव च, और गर्भस्थ स्थानी जीवन, ऐसे कुछ लिखा है कि आयु, विद्या, वित्त यानी पैसा, और किससे विवाह होगा, ये चार चीजें गर्भ में ही डिसाइड हो जाती हैं, नो डाउट। और यदि वो भक्त होंगे जिनका बहुत दुखद देहावसान हुआ है, तो 100% उनका कल्याण होगा। लेकिन इस जीवन का इतना ही था, इतना ही था। इस चीज को हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इस चीज पे हम डाउट नहीं कर सकते कि भक्त नहीं थे तभी जो मरे, कोरोना में भी जो मरे वो भक्त, वो सब दुष्ट मरे, इस चीज को मैं डिनाई करता हूँ। कोरोना में बहुत, मेरे परिवार के बहुत लोग हैं, मेरे रिश्तेदार में बिना नहाए खाना नहीं खाते थे, 3 टाइम पूजा करते थे, बहुत लोग हैं। तो वो इस चीज को डिनाई नहीं कर सकते कि भक्त ने, हाँ भक्त थे, लेकिन उनकी आयु ही इतनी थी, और उनका 100% कल्याण। अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि जो तेरी संध्या करें सबका 100% कल्याण होगा। भाई मैं उड़ीसा, और कुछ लोग तो भाई दिखावा करते हैं, स्टेटस में लगा दिए जय श्री राम, और मंगलवार को मछली खा रहे हैं। कुछ लोग ओकेजनली शाकाहारी हैं भाई, 2 दिन नहीं खाऊंगा बाकी खाऊंगा। कुछ लोग को अपनी माँ बहन, बस अपनी अपनी माँ बहन दिख रही, दूसरे की नहीं दिख रही। तो सेलेक्टिव कई लोग धार्मिक हैं, यानी उनके तरीके से वो सही हैं, लेकिन धर्म तो यूनिवर्सल है।
धर्म तो नहीं, ये नहीं देखेगा कौन सी जाति के हो आप। आगे में हाथ डालोगे तो हिंदू मुसलमान नहीं देखेगा वो, बर्फ पे हाथ रखोगे तो हिंदू मुसलमान नहीं देखेगा, वो ठंडी देगा। इसी प्रकार कर्म का अ, जो सिद्धांत है वो रिगार्डलेस ऑफ जेंडर, कास्ट, क्रीड, किसी से भी उसका नहीं है, जो है वो है, जैसा बीज है वो उसका फल हमें 100% आएगा। भगवान का रूप कैसा होगा प्लीज बताएं। मालिका में लिखा है वो गोरे होंगे, सुंदर होंगे, जवान होंगे, हमेशा यूथ 108 साल रहेंगे और यूथफुल ही रहेंगे, यानी 24-25 साल की आयु से ज्यादा उनकी आयु नहीं दिखेगी कभी। भैया जो परिजन मांसाहार कर रहे हैं उनका विनाश होगा। अब लिखा तो यही खप्पर में पड़ेंगे देवी के। भैया ये अपलोड कर देना, मैं बाद में सुन सकूं। भैया नॉनवेज नहीं छूट रहा मुझसे। नॉनवेज छूट जाएगा, माधव जी से प्रार्थना करो नॉनवेज मत खाओ ना। पुण्य आत्मा असुर आत्मा में युद्ध का, पुण्य आत्मा में असुर आत्मा में रोज युद्ध हो रहा है। आप बैठ के सोचिएगा, जब आप मांस खाते हो तो एक मन में बोलता है कि भाई मांस मत खाओ, गलत काम करते हो तो एक बार मन में आता है भाई नहीं करना चाहिए, फिर आप आदत से मजबूत मजबूर होकर करने लगते हो। यही लड़ाई है कली और कल्कि की आपके अंदर हो रही है, ये रोज हो रही है, रोज लड़ाई लड़ी जा रही है, उसमें कली ही जीत रहा है। भारत, लेकिन उसका उसकी दर्दनाक हालत देख के चीन, तुर्की, ईरान, इराक, जॉर्डन, ईरान तो बोल दिया ना, ऐसे करके कुल 13 मुस्लिम देश उसको सपोर्ट करेंगे और भारत की ऐसी की तैसी कर देंगे। ये मालिका बोलती है, मेरे को नहीं बोलना चाहिए। भारत की पूरी सीमावर्ती क्षेत्र को जला के खाक कर देंगे। ये मैं पहली बार बोल रहा हूँ, कोई मालिक इसके पहले एक बार लाइव में बोला था, डिलीट कर दिया था, फिर से बोल रहा हूँ, सीमावर्ती क्षेत्र को जला के राख कर देंगे। भारत में महिलाओं का, बच्चों का, बूढ़ा का ऐसा हालत करेंगे जो कि इमेजिनेशन के बाहर है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग आसमान की ओर देखेंगे, बोलेंगे तुम्हारे धर्म में तो हिंदू कल्कि अवतार आने वाले थे, क्या हुआ। वो रोएंगे, कल्कि आ जाओ, कल्कि भगवान कहाँ हो, आप आ जाओ, आप ही हो। ऐसा जब करेंगे सब एक साथ, सर्वे होइब एक मुख डाकवे हे नारायण रख, सब एक मुख होकर जब आसमान की ओर देख के बोलेंगे ना, तब कल्कि भगवान निकलेंगे। कैसे निकलेंगे? कला धड़ा अश्व ऊपरे प्रभु हेबे बाहर, ये लिखा है, काला और सफेद अश्व के ऊपर प्रभु निकलेंगे। भुवनेश्वर रे रहिबे प्रभु रंगाधर, भुवनेश्वर में रहते रहेंगे उस समय। और खंडगिरी स्थान जेते अछंति ऋषि, सकले बाहर होइबे प्रभु नामक घोषी। खंडगिरी के जो भूमिगत अंडरग्राउंड जो ऋषि लोग रह रहे हैं द्वापर युग से, त्रेता युग से, वो सारे प्रभु का, माधव जी का जय घोष करते हुए निकलेंगे और उस समय भयंकर होगा लड़ाई। उसके कुछ समय बाद एकलव्य, भीम, घटोत्कच, अभिमन्यु, ये सारे धीरे धीरे करके आएंगे। एक त्रिपुरा में एक लड़ाई होगी जो एक बार बताया था मैं, त्रिपुरा से यहाँ पर नेपाल में लड़ाई होगी। दुर्दुर नामक राक्षसों का भी नाम लिखा है, कलिंगा सुर, दुर्दुर, बहुत से नाम लिखे हैं उसमें। कुछ समय होगा भाई। मैं एक ठो बता रहा हूँ इंसिडेंस, अगर मैं जिंदा रहूंगा आप लोग रहोगे, देखिएगा ये मालिका में लिखा कितना सटीक लिखा है कि जब तुर्की की सेना, क्या कि लोग परमाणु फेंक चुके रहेंगे, और एयर डिफेंस सिस्टम जो हम लोग इसराइल को बहुत बड़ा आयरन डोम बोले थे ना, भारत में इतने बम फेंके गए एक भी भारत में नहीं गिरा, इतने ताकतवर है भारत का एयर डिफेंस सिस्टम। वैसे है तो रसिया का। तो जब ये लोग परमाणु फेंकेंगे ना, तो कोई एयर डिफेंस सिस्टम परमाणु को नहीं रोक सकता। यहाँ अनेकों परमाणु फेंकने के बाद जब परमाणु नहीं कुछ कर पाएगा ना, तो इवन हमारा फ्रेंड अमेरिका जो अभी फ्रेंड बना घूम रहा है, अमेरिका, चीन, रसिया भी हमारे फ्रेंड है, ये सारे हमारे ऊपर ताक लगा के ये देखेंगे कि ये कौन सा सिस्टम यूज कर रहे हैं भाई, कि परमाणु नहीं फट रहा है इनके यहाँ। ये वो नहीं जान रहे कि कल की भगवान नहीं फटने दे रहे हैं। तो ये लोग यहाँ पर आएंगे, तुर्की की सेना घुसेगी जब काशी विश्वनाथ होके इधर से मांडापाड़ा से, तो ये लोग मालिका पढ़ चुके होंगे कि जो भी खंडगिरी में एक तंबू डालेंगे, खंडगिरी में पड़ाव डालेंगे, 12 लाख सैनिक। उस समय प्रभु निकलेंगे रात के समय, शाम के समय, यंग रहेंगे, 22 21 22 साल के, और एक चक्र को, पहली बार सुदर्शन चक्र को बुलाएंगे। बैकुंठ से सुदर्शन चक्र आएगा और एक दिन में 12 लाख लोगों का गला काट दिया जाएगा। ये मालिका बोलती है, 12 लाख लोगों का।
और ये लाश से दुर्गंध है कि महामारी फैलेगी कि भयंकर, इससे और कई ठो रोग उत्पन्न हो जाएंगे। अरे बाइयो कौन है, ये क्या हुआ? ये सब मैं आपको कुछ स्पेशल चीज बता रहा हूँ जो कोई डिटेल में नहीं बताया होगा अभी। उस समय आप समझना कि कल्कि हैं। फिर कल्कि जितने परमाणु फेंकेंगे बल्क में, वो सब अपने ऊपर ले लेंगे। आगे चल के थोड़ा सा समय लगेगा उसमें, 2-3 महीने बाद परमाणु युद्ध एकदम लास्ट में होगा। ये 2 या 3 दिन चलेगा, मैक्स टू मैक्स 2 या 3 दिन। सब लोग प्रभु पे विश्वास करे, सब ठीक हुआ। मेरे सपने में जल प्रलय हो रहा था, मैं और मेरा सारा परिवार माधव नाम जप कर सुरक्षित रहा था। हाँ, जल प्रलय 25 अंक में तो होना है भाई, मैं डाला भी हूँ। भैया मैंने सपने में अपने आप को धनुष चलाते देखा है। 2 लोग और थे मेरे साथ, और उस सेम सामने वाले के पास गन्स मिसाइल थे। उसकी वीडियो आपने बताई कि आगे वार में धनुष से होगा। हाँ, धनुष से वो लोग करेंगे जो पिछले जन्म द्वापर के योद्धा है ना, वो लोग चमत्कारी धनुष रखे रहेंगे। और एक उसका लोकेशन दिया गया, मालिका में शिव जी कहाँ पर है उसका एग्जैक्ट लोकेशन दिया गया। आप लोग कहाँ कहाँ ढूंढते हो ना, उनका लोकेशन दिया गया। उड़ीसा में जहाँ 3 नदी मिलती है, वहां एक छोटा सा मंदिर है। कोई वहां पूजा नहीं करने जाता, वहां शिव जी एक्चुअल में है। परशुराम जी कहाँ पर है? पांडवों का एक समी पेड़ है, बहुत बड़ा समी पेड़ है, बहुत बूढ़ा। उसमें एक कोटर है, कोटार क्या बोलते हैं, बहुत बड़ा खोह है। उसके अंदर द्वापर युग से समी पेड़ के अंदर पांडवों का अस्त्र शस्त्र रखा गया है, मालिका बोलते हैं। और बहुत सी चीजों का है। हम कई जगह जाके आ भी चुके हैं। यहाँ देवी रहती हैं कन्या के रूप में। तो हमको देवी तो नहीं मिली, कई चीजें हम देख के आ चुके हैं। और कई जगह जाओ ना, तो आप वहां, हम लोग तो रास्ता ही भूल गए। कई बार हम लोग को एक्सीडेंट कुछ ऐसा हो गया, लौटना पड़ा। तो पता चलता है कुछ दैवी चीजें हमारा अच्छा कर रही हैं। हम लोग बोले भाई भगवान को ये स्वीकार है, वापस लौटो, ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन लिखी है और एग्जैक्ट वहां है वो चीजें। भैया मैंने सपने में अपने आप को धनुष चलाते, अच्छा। अमेरिका दोगला है, अमेरिका बिजनेसमैन है, दोगला तो है ही फिर। ठीक है, एंड करे लाइफ। प्रभु जी पर जहाँ साक्षात ठाकुर जी हैं, वो क्या चले जाएंगे आप? आपने अपने जैसे वृंदावन के ठाकुर जी। वृंदावन में मैं आपको बताता हूँ क्या पाप नहीं हो रहा है। आप लोग बताइए, वृंदावन में कौन सा पाप नहीं हो रहा है, ये बता दो मेरे को बस। वृंदावन के कई लड़के लोग कांटेक्ट में, वो लोग बता रहे हैं इस्कॉन के लड़के तिलक लगा के लड़कियों से चिट चैटिंग कर रहे हैं, बहुत गंद अश्लील बातें फोन कर रहे हैं। ओयो खुल रहा है वृंदावन में। क्या वृंदावन वृंदावन जैसा है? यहाँ के लोग, ये एक ठो बहुत बड़ा म्यूजिशियन है बॉलीवुड का, वहां जाके मस्त प्रेमानंद से गाना गा रहा है। फिर से एक ठो दारू शराब और लड़की वाला एल्बम लॉन्च किया है। ये सब दोगले हैं, सब अब धर्म को धंधा बना लिए। इनसे लाखों रुपए इनको मिल रहा महीना। ये तिलक लगा के आपको लोग पांव छू रहे हैं, आपको पैसा दे रहे हैं, आपको जूठा खा रहे हैं, आपको भगवान जैसे ट्रीट कर रहे हैं। तो क्यों नहीं कोई पंडित बने? पंडित बन के वहां मजा ले रहे हैं, लग्जरी भोग रहे हैं। ये सारों का विनाश होगा। वृंदावन वृंदावन नहीं रहा, कमर्शलाइजेशन हो गया है। वहां हनीमून मनाने जा रहे हैं, पता चला है कुछ लोग तो। क्या बोलूं मैं? सब विनाश होगा, धाम पूरे नष्ट हो जाएंगे। वृंदावन धाम जो है, भगवान करे ऐसा ना हो। वृंदावन धाम में जहां पाप हो रहा है, वो सारी चीजें नष्ट हो जाएंगी, पूरा धो दिया जाएगा। प्रभु तो हैं, प्रभु थे, प्रभु जब थे तो द्वारिका नगरी क्यों डूब गई? किसी चीज का दुरुपयोग करोगे तो क्या होगा? प्रभु जी पर वहां साक्षात ठाकुर जी हैं, वो क्या चले जाएंगे? चले गए, चले जाएंगे क्या? राधा मैया की कृपा 100% है, ये तो मानना पड़ेगा, अभी भी वहां पर है ना। लेकिन जो लोग आचरण कर रहे हैं बुरा, वो उसको कैसे इग्नोर करोगे आप? ये जी क्या रसिया की इस वाली रथ यात्रा में आएंगे? नहीं नहीं, अभी नहीं। रसिया जो है ना, जब ये यहाँ पर जगन्नाथ जी मंदिर डूब जाएंगे ना, उस समय त्रिजटा के वंशजों के साथ लेके वो रेल में बैठा के ले जाएंगे। और एक छतिया जगह है, छतिया छतिया जगह है, 120 किलोमीटर दूर पुरी से। वहां जाके वो मालिका में लिखा है, अ, नेमाल भट्ट रे ज्योति उदय है ब श्री क्षेत्र छाड़िबे हरि। यानी नेमाल भट्ट से ज्योति उदय होगी और श्री क्षेत्र को छाड़ेंगे, छोड़ देंगे हरि।
अखंड नीलगिरी ठारे जीवे जनार्द छतिया हुई बेपुरी। नीलगिरी जाएंगे माने छतिया ही में, नीलगिरी में प्रभु जाएंगे और छतिया 7 दिन के लिए पूरी हो जाएगी। पूरी बोले तो जगन्नाथपुरी, ये हो जाएगी। ये अभी नहीं होगा भाई। सतयुग में शिक्षा पद्धति, सतयुग में स्पष्ट लिखा है शिक्षा पद्धति आश्रम वाली होगी। आश्रम, जिसको क्या बोलते हो आप लोग, गुरुकुल। बर्बरीक के पास 2 बाण बचा था, उसका क्या होगा जो पूरा युद्ध समाप्त कर सकता है? बर्बरीक को मालिका में बिलाल सेन बोला गया है, वो भी आएंगे। वो जापान में जन्म लिए हैं और नेवी में, जापान के नेवी में, शायद मेरे अनुसार नेवी में उनकी जॉब है, मेरे अनुसार भाई। भाई मैंने भी देखा था, मैं सुनामी में डूब रहा हूँ और फिर भगवान श्री कृष्ण जी का हाथ आता है ऊपर से, वो बचा ले जाए। ये सब बहुत शुभ स्वप्न है। देखो स्वप्न में आप क्या देखो तो स्वप्न, किसी भी वैष्णव को देखो, किसी भी भगवान के भक्त को देखो, कन्या को देखो, गाय को देखो, तो बहुत शुभ शुभ। दूध देखो, बूढ़ी बूढ़ी अपनी माताओं को देखो, अपने पूर्वजों को देखो। और यदि कुछ मांगे हो खाने को तो अगले दिन ना किसी पीपल के पेड़ पे या कौवा को खिला दो, किसी वृद्ध को खिला दो, वो मांगते हैं आपसे। भैया अहमदाबाद वाले हादसे में माधव प्रभु दिखाई दिए थे, वो जगन्नाथ जी का भी दिखाई दिया था छवि। कल की अराइव, ठीक है, मैं लाइव लूं क्या आप लोग को? लाइव लेता हूँ ना, आप लोग से बात करता हूँ 10 मिनट। एक सेकंड। हाँ जय श्री माधव, बोलो भाई। ऐसे काट रहे हो। जय श्री माधव, हाँ, जय श्री माधव। डैडी से जल्दी के सामने ओ, देख 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 देख, आंखें वही रहेंगी। ऐसे नाक तेज है। मत कर कमीनी, मत कर, हटा ले पैर। एक जगह मैं रिमूव करता हूँ ना, कुछ लोग शायद ऐसे ही बटन दबा देते हैं क्या? इनका क्या नाम है? भविष्य मालिका माधव चरण दास जी, बताइए। चलो इनको रिमूव करता हूँ। अब देखो ऐसी लाइव होता है, लोगों को पता चला ही नहीं है, ऑपरेट करना नहीं आ रहा है। भैया उत्तराखंड कैसा रहेगा? हर जगह होगा प्रलय, उत्तराखंड में, सब जगह। उत्तराखंड में तो पूरा नक्शा ही बदल जाएगा। बद्री विशाल एक धाम उगेगा। रसिया का शासन कैसे? ठीक है, मैं घंटा लग रहा है। पहले अब 2032 तक हो जाएगा, अब 2042 क्यों? 2042 मैंने कभी नहीं बोला भैया। पीडीएफ कब आएगी? पीडीएफ आएगी। पांडवों का शस्त्र उड़ीसा में रखा गया है, एक समी वृक्ष के अंदर। पांडवों का अस्त्र जाना उड़ीसा हुई थी जाना, ऐसा कुछ लिखा है। देख समी वृक्ष रे प्रमाण, ऐसा लिखा है। हनुमान जी क्या रोल रहेगा? आप एक मालिका वचन यूट्यूब चैनल है, उसमें मैंने डाला है हनुमान जी के बारे में, वो देख लेना। मुझे लो लाइव में, मेरी फ्रेंड की नानी सपने में मुझे शादी दे रही थी, इसका क्या मतलब है? शुभ स्वप्न है। देखो स्वप्न का विज्ञान ऐसा है, जब मैं इसको पढ़ा था ना स्वप्न वाला, तो जितने रियल लाइफ में खराब चीजें हैं, गंदी चीजें हैं, वो स्वप्न में अच्छी मानी जाती हैं, और जो रियल लाइफ में अच्छी हैं वो स्वप्न में अशुभ मानी जाती हैं मोस्टली। जय श्री माधव भैया जी। हाँ भाई, जय श्री माधव। हाँ भाई, जय श्री। हाँ जी, हाँ जी। हम वैसे पंजाब से हैं, हम भी बहुत ध्यान लगाते हैं, साथ हैं ज्योतिषी भी, और हम भी कहीं पे सपने आ रहे हैं। अच्छा। हमें तो एक सपना था कि पंजाब में बहुत सारा ऐसा बिल्डिंग गिर रहा है और ऊपर से ऐसे बिल्डिंग टूट रहा है, मकान गिर रहे हैं।
अच्छा, देखो चैनल का नाम है, मैं आपको बता रहा हूँ, पिन कर देता हूँ। यूट्यूब चैनल का नाम है मालिका वचन। मैं अभी इसमें भी वो क्या बोलते हैं, कम्युनिटी में डाल दूंगा। ये देखो चैनल का नाम मैं पिन कर रहा हूँ। इस चैनल में पिछला चैनल एक डिलीट हो गया कंट्रोवर्सी से। इस चैनल में शुरुआती वीडियो डाले जा रहे हैं, बहुत कम सब्सक्राइबर हैं, बहुत कम व्यूअर, लेकिन हमारा इसमें 100% रिसर्च है। इसमें आगे के जो पंडित जी के इंटरव्यू हैं 7 दिन के अंदर सारे इसी में अपलोड किए जाएंगे, तो वहां जाके आप देख सकते हैं। मालिका वचन, न कि बचना। इंदौर में क्या होगा? देखो ये तो पूरे विश्व में होगा, भारत में और ऐसा पूछो, देश का पूछो, देश में सब कुछ होगा, सारे देश में। भैया ये वीडियो लाइव में डाल देना। देखो मैं लाइव इसलिए नहीं डालता हूँ ना कि मैं बोलते बोलते कई चीज ऐसे बोल देता हूँ जो मेरे को नहीं बोलनी चाहिए, ऐसा मेरे को बाद में रियलाइज होता है। तो इसको डाल के लोग कटिंग करके या इसमें कुछ कोडेशन निकाल के उसका मिस इंटरप्रिटेशन करके डाल देते हैं। तो जितने भक्त जो गरज करके जो समय निकाल के देख रहे हैं, उनके लिए कुछ चीज तो विशेष होना चाहिए, उनको कुछ तो मिलना चाहिए। नहीं तो आप में और जो बाद में देखे उसमें अंतर क्या है? तो आप लोग समय निकाल के देख रहे हो तो आप लोग का कुछ विशेष हो, कुछ आप लोग को जानकारी मिलनी चाहिए, इसलिए मैं नहीं डालता। जो सुना वो सुना, जो नहीं सुना वो नहीं सुना। इंडिया में विनाश कब से चालू होगा? देखो कितना वैलिड क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या बोलोगे इनका? क्या भीष्म पितामह का भी जन्म हुआ है? हाँ, मालिका वचन में एक लेटेस्ट वीडियो श्री हनुमान जी के बारे में हमने डाला, उसमें भीष्म पितामह के बारे में बताया, उनका जन्म रसिया में हुआ है। भैया स्वप्न विज्ञान कौन से ग्रंथ में है? एक समुद्रिक शास्त्र है, उसके अंतर्गत स्वप्न विज्ञान आता है। हिमाचल का क्या होगा? देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, लाइव वीडियो हम अपलोड नहीं करते, क्योंकि जो लाइव में है, जो मेहनत करके समय निकाल के सुन रहे हैं, वो स्पेशल हैं, ऐसा मैं उनको फील कराना चाहता हूँ। नहीं तो बाद में सुनने वाले और आप में क्या अंतर है? पहला दूसरा, कई चीजें ऐसा मैं बोल जाता हूँ फ्लो फ्लो में, जो मेरे को नहीं बोलनी चाहिए, नहीं खुलासा करना चाहिए। तो ये सब चीजों का दुरुपयोग ना हो, इसलिए मैं पोस्ट नहीं करता, इसके लिए क्षमा कीजिएगा। त्रिसंध्या में जगन्नाथ सहस्त्र नाम भी हर बार बोलना है क्या? नहीं। प्रभु जी मुझे बहुत सालों से सपने में नंदी बैल और गौ माता दिखती है, शुभ स्वप्न है। देखो कर्नाटक हो गया, और जितने भी मीट ईटिंग स्टेट्स हैं, वो सब गर्मी के प्रभाव से मारे जाएंगे मोस्टली, उसके बाद युद्ध में मारे जाएंगे। ये दो चीज प्रोमिनेंट है मांसाहारियों के लिए। बाकी बीमारी 100%, 10%, 14% लोग लिखा है मालिका में, पंडित जी बताते हैं। प्रभु जी की लीलाओं के बारे में बताइए। ये ये चीज मना किया गया है, और ये चीज आप अनुभव करो, आप लोग त्रिसंध्या करके स्वयं अनुभव करो कि प्रभु की लीलाओं के बारे में। यहाँ ये सब चीजें ये सब अगर बता देंगे तो फिर बचा क्या? ये लोग आप त्रिसंध्या करके प्रभु की लीलाओं का अनुभव करो, सुन के क्या, सुन के तो कहानी लगेगा आपको। भैया खाली माधव नाम पूरे दिन जप करेंगे तो चलेगा? त्रिसंध्या के लिए टाइम, तो त्रिसंध्या के लिए टाइम नहीं तो माधव नाम कैसे जपोगे? सपने में शिवलिंग देखना बहुत शुभ है, बहुत शुभ है। इंडिया में विनाश कब से चालू होगा? ये भाई पूछ रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि विनाश हो रहा है। आप लोग देखे हो जून को क्या हुआ, अभी 2025 में क्या हो रहा है? सांभवी विद्या क्या है? सांभवी विद्या, खेचरी विद्या, अलग अलग ये सब, वामाचार, कौलाचार, दक्षिणाचार अलग अलग है। ये सब चीजें देखो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब नहीं होगा। कलयुग का ऐसा चरण चल रहा है ना कि कोई मंत्र तंत्र मोस्टली काम नहीं कर रहे हैं, कोई साधनाएं काम नहीं कर रहे हैं। यक्षिणी साधना, कर्ण पिशाचिनी कहाँ काम कर रहा है? गंदी साधना, तंत्र मंत्र, काला जादू 100% काम कर रहा है, क्योंकि घोर घोर कली काल चल रहा है। भूत प्रेत जिन्न खबीर से सिद्धि हो रही है इनकी, क्योंकि बहुत गलत समय चल रहा है। लेकिन सात्विक साधनाएं नहीं हो पा रही हैं, लोग उस टाइप का संयम ही नहीं बरत पा रहे हैं। मुझे ज्वाइन करो भाई, लिख लो, समय नहीं है मेरे पास, लिख दो यहाँ पर। मेरे सपने में प्रभु की मूर्ति की बांसुरी गिर गई।
मूर्ति से बांसुरी गिर गई, अच्छा, शुभ स्वप्न है। तो संध्या हर जगह कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, में डाल देना। कल्कि भगवान कब आएंगे, आ चुके हैं। त्रिसंध्या भविष्यमाल का पुस्तक से करते हैं, जो कि पंडित जी वाली किताब में है। हाँ, त्रिसंध्या वही करना है। देखो त्रिसंध्या में क्या है, षोडश नाम स्तोत्र, विष्णु जी का दशावतार, दुर्गा माधव स्तुति, माधव नाम और कल्कि महामंत्र और जय घोष, इतना ही है। ब्रजवासियों की तरफ से राधे राधे। हाँ भाई, राधे राधे। देखो मैं फिर बोल रहा हूँ, इतनी बड़ी आंधी चलेगी मालिका की, जब विनाश होगा, लोग हाथ जोड़ के आएंगे, सारा चीज न्यौछावर करने के लिए तैयार रहेंगे, लेकिन उस समय शायद देर हो चुकी रहेगी। अभी हमको कोई नहीं जानता, ना हम चाहते हैं कोई जाने, लेकिन त्रिसंध्या आप लोग फैलाओ सब जगह, शाकाहारी सबको बनाओ। उसके बाद आप कहाँ हम कहाँ, सड़क टूट जाएंगी, बड़े बड़े हाईवे बीच से फट जाएंगे, आप एक गांव से दूसरे गांव नहीं जा पाओगे, तो हमको से कहाँ मिलने आओगे। तो हमको किसी चीज का लालच नहीं है, किसी से हमको कोई फेवर नहीं चाहिए। आप भी इसी प्रकार से निष्काम भाव से सबको शाकाहारी बनाइए, बताइए कि प्रभु आ चुके हैं। नहीं समझ में आया तो पेपर की कटिंग दिखाइए क्या हो रहा है अराउंड आपके। ये 7 दिन के अंधकार का जो होगा ना, उसकी पूरी ट्रेलर यहाँ दिखाई दे रहा है। पीडीएफ मिल सकते हैं, हाँ पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, मोस्टली आपका हो गया है। आंसर करो, 7 दिन के अंधकार के पिछले युगों में क्यों आता। हाँ, इसका मैंने एक डिटेल वीडियो शूट किया हूँ, एडिट होगा, कम से कम हफ्ता 10 दिन लगेगा। जुलाई फर्स्ट वीक में डालूंगा मैं। ये सब कब से शुरू होगा, 2022 से शुरू हो गया। काली मैया कैसे परीक्षा लेंगे, सबका मैं आंसर दूंगा, सबका एक वीडियो डालूंगा मैं। क्या अभी से त्रिचंदा स्टार्ट कर सकते हैं, हाँ अभी से कर सकते हैं, इसलिए तो प्रचार हो रहा है ना। भगवान कल के 28 अंक में सबके सामने आएंगे। ठीक है, आप लोग को त्रिसंध्या चाहिए तो बायो में मिल जाएगा। भविष्य मालिका वचन यूट्यूब चैनल में आगे की वीडियो आने वाली हैं। आप सभी धर्म में रहें, शाकाहारी रहें, त्रिसंध्या जाप करें, माधव नाम जाप करें और श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ें। आप सभी के कल्याण हो, आप सभी के कल्याण हो, आप सभी के कल्याण हो। जय श्री माधव, जय श्री माधव, जय श्री माधव।